आपको लगता है कि कांग्रेस या राहुल गांधी और उनके गठबंधन के लोग सनातन और भारत विरोधी हैं? अभी जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने एक चेताया भारत को, उनके पास पाकिस्तान के पास परमाणु बम में विस्फोट सकते हैं, चूड़ियां नहीं पहनी है। एक प्रकार से पाकिस्तानी भाषा बोल रहे थे। देखिए, इस देश के मुसलमान, मैं एक आध परसेंट मुसलमानों को तो छोड़ सकता हूं क्योंकि वो दीनदार और ईमानदार हैं, लेकिन अधिकांश लोग पाकिस्तान के नाम पर बड़े प्रसन्न होते हैं। मैं भी पाकिस्तान की यात्रा पर 14 दिन के लिए गया था और वहां की मनोस्थिति समझने का मैंने प्रयत्न किया था। फारूक अब्दुल्ला का ये जो बयान आ रहा है कि उन्होंने चूड़ी नहीं पहन रखी, उनके पास भी परमाणु बम है, वो भूल जाएं कि भारत आज दुनिया की एक सामरिक शक्ति वाला देश माना जाता है। ये धमकी की भाषा और पाकिस्तान की तरफदारी करना ये स्पष्ट करता है कि कांग्रेस का गठबंधन जो है वो राष्ट्र विरोधी है। राष्ट्रीय एकात्मता, राष्ट्र की अखंडता और यहाँ का जो प्राचीन काल का सामाजिक ताना बाना है उसको छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। मुझे राहुल गांधी का बचकाना बयान और उनकी बहन प्रियंका गांधी का भी बचकाना बयान, कि उस चुनाव के समय में ऐसा भ्रमित करते हैं लोगों को कि आज भारत पूरी दुनिया में अपनी उपलब्धियों के कारण चर्चित हो रहा है। और तो और अमेरिका का सीनेट प्रस्ताव पारित कर रहा है कि जब विश्व में कोरोना जैसी महामारी आई तब भारत के प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी जी ने अपने वैज्ञानिकों के, अपने डॉक्टर्स को, अपने चिकित्सकों को कहा कि औषधि का निर्माण करिए। और भारत ने जब औषधि निर्माण की तो फ्री ऑफ कास्ट पूरी दुनिया को उन्होंने बांटा, क्योंकि ये हमारी अपनी अपनी निष्ठा थी। हम प्राचीन काल से कहते रहे कि जब दुनिया में औषधियां नहीं मिलेगी बीमारी के लिए, हम भारत से आयुर्वेद का भंडार खोल देंगे। हमने वो करके दिखाया है। स्वामी विवेकानंद ने भी तो कहा था शिकागो की सभा में कि हम ये कहने नहीं आए हैं कि हम ये देंगे वो देंगे वो देंगे, हम ये कहने आए हैं कि जब दुनिया के लोग अंधकार में भटक रहे होंगे तब हम अपने अध्यात्म का प्रकाश लेकर के, अध्यात्म का मार्तंड लेकर के दुनिया में जाएंगे। लेकिन अगर रुग्ण लोगों की सेवा करना है तो हमारा स्वभाव है और हमने अपने स्वभाव का परिचय दिया है। अमेरिका आज भारत के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर रहा है, पश्चिम के देश भारत के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं कि एक ऐसी महामारी जो पूरे विश्व को बिना एटम बम चलाए नष्ट कर रही थी, उससे पूरे विश्व को उबारा है भारत के प्रधानमंत्री ने। हम उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते और ये बचकाना वक्तव्य देते हैं कि जिन्होंने इंजेक्शन लगवा लिया है कोविशील्ड का या को वैक्सीन लगवाई है, वे कैंसर से, कितने लोग कैंसर से मरे हैं, ये उनके नेता स्वयं इंजेक्शन लगवा रहे हैं, उनके फोटो भी जारी किए हैं लोगों ने। उनसे पूछो कि उनको कैंसर हो गया है क्या। इस तरह की बचकानी बातों से भारत का मतदाता भ्रमित होने वाला नहीं है। और मैंने मतदाता जागरण अभियान के अंतर्गत जगह जगह अपील की है कि इन अनर्गल प्रलापों से बच करके, और आपको क्षीणनीर विवेकनी बुद्धि परमात्मा ने दी है, अपने विवेक के अनुसार आप अपने राष्ट्र की सरकार चुनिए जो देश की एकता, देश की अखंडता और सामाजिक समरसता की रक्षा कर सके। ऐसे लोगों को स्वविवेक से मतदान दीजिए। हमने किसी प्रत्याशी का नाम नहीं लिया, हमने कोई चुनाव चिन्ह नहीं बताया, हमने तो लोगों से ये कहा है कि आप समझदार हैं। हम केवल इशारा कर रहे हैं कि 100% मतदान होना चाहिए और मतदान का प्रतिशत घटना भी लोकतंत्र के लिए स्वस्थ लक्षण नहीं है, इसलिए 100% मतदान की हमने अपील की है। स्वामी जी, आज आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बयान दिया है कि कोर्ट का फैसला राम मंदिर पाने के बाद राहुल गांधी और उनकी कोर कमेटी जो इंटरनल मामले देखती है, उन्होंने कहा कि अगर कभी सरकार बनी करी चाहवानों की तरफ इस फैसले को भी बदल देगी। कैसे देखते हैं? ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी स्वतंत्र भारत में हमेशा सनातन जीवन मूल्यों के विरुद्ध ही रही है। इसके सैकड़ों प्रमाण दिए जा चुके हैं और दिए जा सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू सोमनाथ के मंदिर के हमेशा विरुद्ध रहे, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहना था कि सोमनाथ का मंदिर भारत का गौरव स्थान है, इसलिए स्वतंत्र भारत में हमको इसका पुनरुद्धार कर देना चाहिए। महात्मा गांधी भी उनके सुझाव से सहमत थे और पार्लियामेंट के अंदर ये प्रस्ताव पारित हुआ और एक कमेटी बनी और उस कमेटी ने मंदिर निर्माण की पहल प्रारंभ की। उद्घाटन का जब वक्त आया तो डॉक्टर राजेंद्र बाबू उद्घाटन के लिए तैयार हुए और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर राजेंद्र बाबू से कहा कि आप इस देश के प्रथम नागरिक हैं, राष्ट्रपति हैं स्वतंत्र भारत के, अगर आप सोमनाथ के मंदिर के उद्घाटन के या पूजन के अवसर पर पहुंचेंगे तो ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सेकुलर स्टेट है, इससे कुछ लोग तो आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और कुछ लोग आपसे नाराज हो जाएंगे।
ये प्रसन्न हो जाएंगे और नाराज हो जाएंगे वाली धारणा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसके बीज वपन कर दिए और वो बीज आज भी पनपता चला जा रहा है और एक ऐसा वृक्ष बन गया है कि अब लोग हिंदुओं के मत को भी प्रभावित करना चाहते हैं और मुस्लिमों के मत को भी प्रभावित करना चाहते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी की हमेशा नीति सनातन के विरुद्ध, हिंदुत्व के विरुद्ध, हिंदू जीवन मूल्यों के विरुद्ध थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाती पोते तक उसकी उनके चिंतन की व्याप्ति आई है। इसलिए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जो बात उठाई है वो बड़ी प्रामाणिकता के साथ उठाई है, क्योंकि वो कांग्रेस के एक बड़े सशक्त प्रवक्ता के रूप में चर्चित रहे हैं और कांग्रेस के पक्षधर रहे हैं, क्योंकि वो जानते थे कि कांग्रेस मुस्लिम वोटों के बिना जीत नहीं सकती और हिंदुओं का वोट भी चाहिए। इसलिए एक ऐसा हिंदू प्रवक्ता चाहिए जो मुसलमानों की पक्षधारी तो करे ही करे, लेकिन हिंदुओं को भी प्रभावित करे। लेकिन जब राम जन्मभूमि मंदिर का फैसला आया और उसके बाद जैसे आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि राहुल गांधी के कोर ग्रुप में ये बात आई कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पलटे जा सकते हैं, उदाहरण के तौर पर राजीव गांधी की सरकार के समय साहबानों का केस, साहबानों को न्याय मिला इस देश के न्यायालय के द्वारा, लेकिन उसको उन्होंने पलट दिया, तो वो तो मिसाल बन गई है। और इसलिए अगर राहुल गांधी इस प्रकार कोर ग्रुप में कह रहे हैं और आचार्य प्रमोद कृष्णम इसका रहस्योद्घाटन कर रहे हैं, तो इस देश के लोगों को कांग्रेस की नीति और नियत के संबंध में बहुत सचेत हो जाना चाहिए। मेरा ऐसा अभिमत है। आचार्य प्रमोद कृष्णम सनातन धर्म के श्रेष्ठ आचार्य हैं, चिंतक हैं। कांग्रेस के साथ उनकी निष्ठा रही है। राहुल गांधी के साथ, राजीव गांधी के साथ वो प्रतिबद्ध हो गए कि मैं जीवन भर आपका साथ दूंगा, लेकिन अब वो स्वयं अपने बयान के द्वारा कह रहे हैं कि मैं जीवन भर मोदी जी के साथ रहूंगा, क्योंकि मोदी जी के आने के बाद सनातन पुष्ट हुआ है और अनेक प्रकार के ऐसे कार्य, हिंदुओं का मनोबल टूट रहा था, सनातनियों का मनोबल टूट रहा था, लेकिन भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने उस दिशा में काम करना प्रारंभ किया। इसलिए आचार्य प्रमोद कृष्णम प्रभावित होकर के और वो आज खुल करके सनातन की भाषा, सनातन की पहल कर रहे हैं, जो पहले भी करते थे, किंतु कांग्रेस से वो हताहत हो गए हैं और कांग्रेस के मंसूबे वो लोगों के सामने प्रकट कर रहे हैं। मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम का सम्मान करता हूँ। कांग्रेस की प्रवक्ता ने भी ये कहा कि हम मंदिर दर्शन के लिए गए, तो बहुत स्वागत किया गया कांग्रेस की। मैंने जब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला था, उस समय भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए लोग मेरे पास आए थे, क्योंकि मैं राम जन्मभूमि आंदोलन में प्रारंभ से जुड़ा रहा हूँ, बहुत छोटी अवस्था से जुड़ा रहा हूँ। इसलिए लोग मेरे बयान को भी बड़ी प्रामाणिकता के साथ जानना चाहते थे। उस समय लोगों ने कहा कि कांग्रेस की जो राष्ट्रीय नेता हैं, उन्होंने निमंत्रण को ठुकराया है। तब मैंने कहा था कि आज उन्होंने निमंत्रण को ठुकराया है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण के बाद जो राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, अब कांग्रेस के लोग उनको ठुकराएंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि कांग्रेसियों के अंदर हिंदुत्व के प्रति निष्ठा भी है, सनातन जीवन मूल्यों के प्रति सम्मान भी है। इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि सब हिंदू विरोधी ही और कांग्रेस के साथ है, हिंदुओं के समर्थक भी हैं। और इसलिए एक एक करके लोग पार्टी छोड़ रहे हैं और जो ये कह रहे हैं कि हमको वहां जाने के बाद बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, इसमें मुझे अतिशयोक्ति नहीं लगती। ये वस्तुस्थिति है कांग्रेस की।